पाकिस्तानी नजात की नीडीन साइंसदान डॉक्टर नवीद इमाम सैयद की वो ईजाद जिससे मर्गी का इलाज मुमकिन होगा। दो तरफा हयातियाती चुप के खालिक प्रोफेसर नवीद इमाम ने साइंस के अहद में एक नई जुहद को मुतारिफ करवाते हुए साइंस फिक्शन मूवीज़ को हकीकत की शक्ल दे दी है। फ़र्ज़ करें आपको कोई लाइलाज दिमागी बीमारी लाहक है, लेकिन आपके दिमाग में एक छोटी सी मसनूई सिलिकॉन चिप लगाकर आपकी ज़िंदगी बचा ली जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? यकीनन बहुत खुश होंगे ना। अब ये मुमकिन होने को है और इसका सेहरा पाकिस्तानी नजात की नीडीन साइंसदान डॉक्टर नवीद इमाम सैयद और इनके साथ काम करने वाली साइंसदानों की एक टीम के सर है। ये दो तरफा हयातियाती चिप की नीडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन की एक टीम ने मुतारिफ करवाई है, जिसे साइंस के अहद में एक नई जुहद को मुतारिफ करवाते हुए साइंस फिक्शन मूवीज़ को हकीकत की शक्ल देने की तरफ अहम कदम करार दिया जा रहा है। ये दुनिया के पहले साइंसदान हैं जिन्होंने दिमागी खलिए की दोहरी कारकर्दगी को जांचने वाली जदीद चिप के ज़रिए दिमाग का ताल्लुक़ कंप्यूटर के साथ जोड़ने का दावा किया है और इसे इंसान का मुस्तक़बिल बदलने वाली ईजाद करार दिया है। इस टीम के सरकर्दा रकन पाकिस्तानी नजात डॉक्टर नवीद सैयद के मुताबिक ये चिप दिमाग के खूलियों की हरकत व सिकनात को समझने में मदद करती और दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान राबिता बनाती है। इसमें नई कस्म का तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ है जिसका पहले इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। डॉक्टर नवीद सैयद का कहना है कि इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस बरस की नीडा के अलबर्टा सूबे में वाक़ा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में इंसानों पर आजमाया जाएगा। इन्होंने दावा किया कि ये चिप मर्गी के दौरों की वजह से दिमाग में पैदा होने वाली तब्दीलियों का पता देगी। ये चिप इंसानी दिमाग के खूलियों को सुनकर जवाब भी दे सकेगी। प्रोफेसर नवीद इमाम सैयद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर अटक में पैदा हुए। नवीद इमाम सैयद ने कराची से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और फिर लेड्स यूनिवर्सिटी से न्यूरो सर्जरी में PhD की। वो तवील अरसे से कैनेडा में रहाइश पजीर रहीं और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के हार्टचक्स ब्रेन इंस्टीट्यूट के चीफ साइंसदान और बतौर प्रोफेसर दरस व तदरीस के शुबा से वाबस्ता हैं। कैलगरी यूनिवर्सिटी की लेबार्टरी में तैयार करदा चिप MRI से भी मुमासलत रखती है और सर्जन को MRI में दौरों की असल जगह का तयन करने में मददगार तस्वुर होगी। इस तरह ये चिप सर्जिकल आलात और तरबियत के मामले में भी अहम कामयाबी तस्वुर की जा रही है। साइंसी मैदान के माहिरीन का ख्याल है कि इस ईजाद ने न सिर्फ शुबा तिब बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मजनूई ज़हानत और रोबोटिक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। 2 दहाइयों की तहकीक के बाद डॉक्टर नवीद सैयद और इनकी टीम की मेहनत रंग लाई है और इन्होंने इंसानी दिमाग को ये रोशनास करवाया कि वो मशीनों के साथ गुफ्तगू कर सके और मशीनों को समझ सके और इन्हें पैगाम दे सके। डॉक्टर नवीद सैयद ने BBC को एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान बताया कि मुसलसल 2 दहाइयों की तहकीक, डिज़ाइनिंग और मुतअद्दिद तजर्बात के बाद अब ये चिप इंसानों पर आजमाइश के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बरस किसी भी वक्त इस चिप को मर्गी के ऐसे मरीजों पर आजमाया जाएगा जो आज तक मौजूद किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सके। इस चिप के ज़रिए इंसानी अफ़ाल को किसी हद तक कंट्रोल करना मुमकिन है और अब तक की तहकीक के मुताबिक इससे नशे की लत, मर्गी और रशा जैसी आसाबी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर नवीद इमाम सैयद ने बताया कि इन्हें बचपन से ही तहकीक का शौक़ था। जब वो पंजाब के कस्बे समंदरी में रहाइश पजीर थे तो इन्होंने इंतहाई छोटी उम्र में एक बर्फ़ी खिलौना खोलकर दोबारा जोड़ा और अपनी वालिदा को हैरान कर दिया। प्रोफेसर नवीद इमाम सैयद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर अटक में पैदा हुए। नवीद इमाम सैयद ने कराची से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और फिर लेड्स यूनिवर्सिटी से न्यूरो सर्जरी में PhD की। डॉक्टर नवीद इमाम सैयद ने बताया कि इन्हें बचपन से ही तहकीक का शौक़ था। जब वो पंजाब के कस्बे समंदरी में रहाइश पजीर थे तो इन्होंने इंतहाई छोटी उम्र में एक बर्फ़ी खिलौना खोलकर दोबारा जोड़ा और अपनी वालिदा को हैरान कर दिया। इन्होंने मज़ीद बताया कि इनके पास ज़माना तालिब इल्मी के दौरान ही गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसमें वो दिमाग के 12 खूलियों को रिकॉर्ड किया करते थे, मगर 12 खूलियों से दिमाग के फंक्शन को समझना मुमकिन नहीं। इसके बाद मैंने कोशिश की कि एक ऐसी चिप तैयार की जाए जिससे हज़ारों की तादाद में दिमागी खूलियों की कारकर्दगी रिकॉर्ड कर ली जाए। जब इनकी कारकर्दगी को रिकॉर्ड कर लेंगे तो इनकी आपस में फंक्शनिंग को हम समझ सकते हैं। जब फंक्शनिंग को समझ सकते हैं तो फिर ये तरीक़े से डिसफंक्शनिंग का भी इलाज ढूंढा जा सकता है। दिमाग में अरबों खलिए हैं। जब ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो इनके तालमेल की वजह से सीखने, याददाश्त जैसे अवामिल वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। अगर आपने दिमाग के फंक्शन को समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करें जो इन दिमागी खूलियों के नेटवर्क को रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखती हो, जो आज तक नहीं हो सका था। साइंसी मैदान के माहिरीन का ख्याल है कि डॉक्टर नवीद की इस ईजाद ने न सिर्फ शुबा तिब बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मजनूई ज़हानत और रोबोटिक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। डॉक्टर नवीद ने बताया कि दिमाग के फंक्शन समझने के लिए आपको ऐसे आलात और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो दिमाग के बड़े नेटवर्क्स को रिकॉर्ड कर सके और ये चिप इसका पहला अमल है। इनका कहना है कि अगर दिमाग का कोई हिस्सा मर्गी, ट्रामा, चोट या रशा की वजह से मुतासिर हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है।
ان حالات میں اگر آپ ایسی چپ کو دماغ میں لگا دیں تو آپ دماغ کے اس متاثرہ فنکشن کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید سید کئی دوسرے پاکستانی نژاد سائنسدانوں سے مل کر اسلام آباد میں ایک جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور نالج مال بنا رہے ہیں، جس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کا ایک نایاب ذخیرہ چھوڑا ہے۔ انہوں نے امراض کے علاج کے لیے حیرت انگیز ادویات کا استعمال کیا۔ ہم دماغی چپ کے نئے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں۔ علم میں سرمایہ کاری ہمیشہ منافع دیتی ہے۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان غفلت کی نیند سے جاگے۔ ڈاکٹر نوید سید کو کئی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کے علاوہ کئی عالمی اعزازوں سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان کا ذکر ان قابل ترین سائنسدانوں کی لسٹ میں کیا جاتا ہے جن کی ایجادات کی وجہ سے دنیا بدل گئی ہے۔ وہ 120 سے زائد ریسرچ پیپرز لکھ چکے ہیں جو معروف سائنسی جرائد میں شائع ہوئے۔ ان کی غیر معمولی صلاحیتوں پر انہیں البرٹا ہیریٹیج فاؤنڈیشن میڈیکل ریسرچ ایوارڈ، کینیڈین پاکستان کمبائنڈ بائیو میڈیکل ریسرچ، کینیڈین سینیسیشن ایوارڈز اور رائل کالج آف فزیشین ایڈنبرگ کی اعزازی فیلوشپ سے نوازا جا چکا ہے۔ سنہ 2017 میں ڈاکٹر نوید امام سید کو کینیڈا کی 150 برس کی تاریخ میں ان اہم شخصیتوں میں شامل کیا گیا جنہوں نے کینیڈا کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف پر انہیں سینٹ 150 ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی برس ان کو حکومت پاکستان نے بھی تمغہ امتیاز سے نوازا۔